So, no fourth day of this test match. 3 दिन के अंदर अभी एक सेशन पूरा रहता था, तीसरे दिन का भी तो हो गया काम तमाम और इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। अब बार बार आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वन लास्ट टाइम बता देते। अब इसके बाद हमने थोड़ी आपको बताना है ये नहीं, आप तो बहुत बताने वाले आ जाएंगे अचानक ही। तो आखिरी दफा आपको बता देते हैं, आपकी जहमत को तमाम कर देते हैं। फिर तो देखें सीरीज खत्म हो गई है, तो फिर तो हम ये बात नहीं कह सकेंगे ना, फिर तो अगली सीरीज में अगली बात होगी। हाँ, तो इस सीरीज में जो बात है वो ये है कि सीरीज से पहले आपसे कहा था कि 4-1 से सीरीज जो है वो इंडिया अपने नाम कर लेगा 4-1 से। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। 4 मैच इंडिया के नाम है और 1 मैच इंग्लैंड के नाम है। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बिल्कुल निशाने पे 100% बात ठीक हुई है और इंडिया ने कर दिया कमाल। इंडिया ने कमाल कर दिया है और लगाम डाल दी है बेसबॉल को। बेसबॉल को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है जब से वो बेसबॉल के तौर पे क्रिकेट खेल रहे हैं। सीरीज की शिकस्त, सीरीज की। हाँ, बेसबॉल को शिकस्त हुई है ना, मतलब सीरीज की शिकस्त हुई है, हारी तो है बेसबॉल, मतलब सीरीज पहली दफा हारी है। हाँ तो भाईजान वही ना, सीरीज ही हारी है ना भाईजान। लफ्ज आपके पकड़े जाते हैं ना, आप समझ नहीं रहे। आप इतने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में, सिवाय आपके इस दुनिया में रखा क्या है। चलें, नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई मैं बात बता नहीं। रहा हूँ ऐसा ही होता है। अच्छा जी, लोग पूछ रहे हैं समीर भाई कहाँ है? 4-1 हो गया तो जी। यार वो मैंने अभी कहना था, आपने पहले कह दिया यार। पता नहीं कहाँ है वो, ग्रेटेस्ट अभी लिख रहे हैं प्रेडिक्टर ना वो लोग सब। लिखेंगे आज, अपना नाम चेंज करेंगे, 4-1 हुई है। हाँ तो दोस्तों देखें, पहला मैच हारने के बाद दूसरा बीच में करते कराते काफी दोस्त, समीर भाई भी उसी तरह ही बह गए, उसी तरह ही जज्बात में बह गए कि पहला मैच हार गए तो बस अब तो गड़बड़ होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। एनीवेज बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई है, नो डाउट अबाउट इट। और बेसबॉल ने जो कि पहले मैच के बाद खौफ सा एक डाल दिया था क्रिकेट फैंस पे, इंडिया के क्रिकेट फैंस पे, और उनको धर्मशाला में टेस्ट शुरू हुआ है। हाँ, उसमें 218 पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गया। नसीम भाई क्या खेल रहे इंग्लैंड वाले, और उन्होंने 135 पर 1। ये भी हमारी मोहसिन नकवी साहब के लिए पैगाम है। हमने डर डर के इंग्लैंड से सीरीज खेली, हमने ऐसी पीछे बनाई हुए, एक दिन में 500 मार के गए। हाँ, 218 उन्होंने अपने स्पिनर के साथ अटैक किया। आज भी अश्विन ने 4 आउट कर दिए, यादव ने 5 आउट कर दिए, 218 पे टीम को आउट किया। उनका जो स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है वो उनके साथ अटैक करते हैं, जैसे स्पिनर्स के साथ किया। आप भी अपने जो इंटरनेशनल सीरीज खेलें इसी तरह खेलें। और 135 पर 1 है, रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं, तो इंडिया जो रिकॉर्ड बनाने जा रहा है वो 1912 के बाद ये दूसरी मर्तबा होगा कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहली कोई टीम मैच हारी, मेजबान टीम, और उसके बाद 4 मैचेस जीत गई। तो ऐसा कभी दूसरी मर्तबा होगा 1912 के बाद, दूसरी मर्तबा होगा। और हो सकता है ना भी हो भाई, हो सकता है अभी इंग्लैंड के बॉलर ऐसी बॉलिंग कराएं कि अभी 135 और 1 है ना, 174 ऑल, ऐसा हो सकता है। कुछ नहीं कैसे भाई, क्योंकि नसीम भाई ने हमें सिखाया है, वो घर में शेर है। नसीम भाई ने हमें सिखाया क्रिकेट बड़ी बेवफा चीज है, तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल हम, ये आपको बता रहा हूँ, 172 फॉर ऑल आउट इंडिया, कुछ नहीं पता। बड़े बेआबरू होकर इंडिया से हम निकले, बहुत निकले बेसबॉल के अरबा, मगर फिर भी जरा कम निकले। हाँ, कभी सिकंदर दुनिया भर को जीतकर भारत की दहलीज पर हार कर गया था, और अब अंग्रेजों की तरफ से जब बेन स्टोक्स और बैंड्रन मैकलम बेसबॉल का बाजा बजाते हुए हिंदुस्तान की सरजमीं पर प्रवेश की और पहला मैच जीत गए, तो लोगों को लगा कि शायद ये बेसबॉल जो है ये इंडिया के उस अभेद टेस्ट किले की दीवार को दरका देगा जो बीते 16 सीरीज से नहीं दरकी है। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम ने बिना सीनियर खिलाड़ियों के वो करके दिखा दिया जिसके बाद सारी दुनिया कह रही है द कैप्टन, द लीडर, द हिटमैन। कमाल है यार। मतलब ना विराट कोहली इस टीम में थे, ना मोहम्मद शमी इस टीम में थे,
ना हमारे पास राहुल थे फोर्थ टेस्ट मैच के लिए, लास्ट 4 टेस्ट मैच के लिए, फर्स्ट मैच खेला था उन्होंने। उसके बाद जडेजा जो थे वो सेकंड टेस्ट मैच में नहीं थे। बुमराह को 4 टेस्ट मैच के लिए रेस्ट किया गया था और 3 से 5 नए लड़के जो हैं वो सीरीज में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इंग्लैंड की टीम में कंपैरिजन में बैटिंग में डेप्थ ज्यादा थी। जितना रूट का एक्सपीरियंस था उतना हमारी पूरी टीम का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने 4-1 से ये मैच अपने नाम कर लिया है, सीरीज नाम कर ली है। और इस मैच को तो 1 इनिंग और 64 रनों से हराकर जलील करके अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड भेज दिया है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि यार इंडिया वो पहली टीम बन गई है 112 साल के क्रिकेट के इतिहास में जिसने एक टेस्ट मैच गंवाने के बाद अगले 4 टेस्ट मैच जीतकर 112 साल का इतिहास बना दिया। आई मीन दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग एक इंडियन के तौर पर आप फील कर सकते हो। टीम इंडिया कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है और उतने ही कमाल रोहित शर्मा है, जिनको लेकर द्रविड़ ने कहा कि यार रोहित को खेलते देखना, रोहित को टीम को जिस तरह से खिलाते हुए देखा वो कमाल था और सारा क्रेडिट जाता है। हालांकि रोहित शर्मा का भी ये रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा ने जब जब शतक लगाया है तब तब उनकी टीम मैच जीती है। रोहित के नाम 12 शतक है और सभी 12 शतकों में टीम इंडिया हर बार मैच जीत कर आती है। तो ये धर्मशाला में जो ट्रॉफी नए लड़कों ने उठाई है ये कुछ अनहोनी नहीं थी, ये हम सब जानते थे। हालांकि इस सीरीज के हीरो जो थे वो जायसवाल थे, जो एक्चुअली में बेसबॉल पर अकेले भारी थे, क्योंकि जायसवाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए इस सीरीज में, 700+ रन। जायसवाल ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, दोहरा शतक। जायसवाल का एवरेज सबसे ज्यादा था। जायसवाल के जॉइंट सबसे ज्यादा शतक थे। जायसवाल ने सबसे ज्यादा चौके मारे और छक्के मारने में तो इतने छक्के मार दिए जितना मतलब पूरी जिंदगी लोगों ने एक टीम के खिलाफ खेला है तब भी नहीं मार पाए। तो आई थिंक वो गजब था। कुलदीप को इस मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि अश्विन ने 5 लिया था मैन ऑफ द मैच, वो भी डिजर्व करते थे, लेकिन अब ठीक है, कुलदीप ने भी कमाली गेंदबाजी की थी फर्स्ट इनिंग में। और जब आप हारते हैं तो फिर आपके ऊपर सवालिया निशान भी शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज जो बेसबॉल गाना गा रहे थे, चर्चा चल रही थी कि भैया 8 सीरीज जीते हैं, 8 सीरीज से हारे नहीं है। अब एक नया स्टैट आ गया कि पिछले 15 महीने में एक भी सीरीज जीते नहीं है। जितनी बाकी थी वो ड्रॉ कराए थे। 8 में शायद 4 जीते थे, 3 ड्रॉ कराए थे और 1 शायद रद्द हो गई थी, जो भी थे कहानियों की। बट फिलहाल इंग्लिश टीम जो है वो संघर्ष कर रही है। बेन स्टोक्स पर वैसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं जैसे कुछ साल पहले जो रूट को लेकर थे। और बेन स्टोक्स खुद भी एक्चुअली बैटिंग में नहीं चल रहे थे। जो रूट ने तो जैसे तैसे फिर भी मैच संभाला था, 2 मैच। बेन स्टोक्स का बल्ला खामोश रहा, कई और प्लेयर थे खामोश रहे। बैटिंग ऑर्डर उनका बड़ा डिसअपॉइंट। इंडिया एक्चुअली सारे मामलों में उनसे बेहतर थे। हालांकि इस जीत का इनाम जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों को मिलेगा। अब अगर आप टेस्ट 50% से ज्यादा मैचेस खेलते हैं तो आपको 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप 50% एक्स्ट्रा 75% मैच खेलते हैं तो आपको 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और टोटल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिहाज से एक बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि इस कदम का जितना स्वागत हो उतना कम है। हालांकि कुलदीप और अश्विन, ये दोनों की जोड़ी जो थी ये भी कमाल की थी। अश्विन हमेशा इनक्रेडिबल रहे यार। 100 टेस्ट मैच में अगर आप 9 विकेट निकालते हो तो आप अपने आप में कमाल हो। आप 5 लेते हो, आप अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ देते हो। आई मीन अश्विन इज अ लिविंग लेजेंड। कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, वो भी कमाल। इस मैच के साथ इंडिया ने ये सीरीज जीती है और रोहित शर्मा ने तमाम सीरीज अपने नाम कर ली। जैसे श्रीलंका को 2-0 से हराया, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया, 1-0 से वेस्ट इंडीज को, 1-1 से साउथ अफ्रीका ड्रॉ और 4-1 से हम इंग्लैंड से जीत गए। और इसका असर ये रहा कि इंडिया जो है फिलहाल टॉप पर चली गई। WTC रैंकिंग में हमारा कोई तोड़ नहीं है और हम सबसे आगे खेल रहे हैं। अब अगर इस मैच की बात कर ले तो कुलदीप और बुमराह ने शुरुआत की थी और दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। 477 तक हम गए। वहां पर शोएब बशीर ने 5 विकेट लिए थे, हालांकि पिटे उटे भी थे। इंडिया की शुरुआत हुई तो अश्विन ने आते ही एकदम कहर बरपा दिया। मतलब दूसरे ओवर में पहला विकेट। आप सोचिए ना कि यहां से कहां बचोगे आप। उसके बाद फिर विकेट 6ठे ओवर में। तो अश्विन बैक टू बैक विकेट लेते रहे और केवल 2 खिलाड़ी, जिसमें एक नाम था जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, जो 100 टेस्ट मैच खेले थे, थोड़ा बहुत उन्होंने खेला। बाकी पूरी टीम जो है वो एक तरफा आउट हुई। बुमराह ने 2 निकाल दिए, अश्विन ने 5, जडेजा 1, कुलदीप 2। मैच खत्म मैच। ये सीरीज हमेशा याद रखी जाएगी कि कैसे नए खिलाड़ियों को लेकर आप एक सीरीज जीतते हैं, कैसे आपको गिव अप नहीं करना है और कैसे इंडिया की बी टीम जो है वो दुनिया की ए टीमों को पानी पिला सकती है अपने दिन पर। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण सीरीज है।
मतलब वेल प्लेड इंडिया, हिस्टोरिक विन फॉर रोहित शर्मा एंड कंपनी, एंड आई थिंक इससे रोहित शर्मा और इंडियन टीम का जो स्तर है वो यहां जाएगा। लेट्स जस्ट होप कि WTC भी इस साल हम अपने घर लेकर आए। आप यकीन माने ये इतनी जल्दी आउट ही इसी चक्कर में हुए कि जायसवाल कहीं दोबारा ना क्रीज पे आ जाए और हमारे खिलाफ कोई नया रिकॉर्ड ना खड़ा कर दे। यार क्या बात है भाई, इंडिया की बॉलिंग तो आज कमाल कर गई है यार। 477 तो 2 दिनों में इंग्लैंड नहीं कर पाई यार। 100 बारियां भी होती ना, इंग्लैंड ने सारी जिंदगी नहीं कर पा रहा था भाई। जो 4 टेस्ट मैच की कैसी चपेट बजी है इंग्लैंड के मुंह पे यार। मैं कहता हूँ लानत हो बेसबॉल क्रिकेट पे। इंडिया की टीम आके आपको 400 500 स्कोर मार रही है, जायसवाल 200 स्कोर मार रहा है, हर प्लेयर 50-50 कर रहा है और इंडिया का टेल अंडर पे आके 30-40 स्कोर मार रहा है। लेकिन अगर इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था तो कम से कम स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी। इतनी जिल्लत इन्होंने करवा ली है कि मेरे ख्याल में अभी वापस जाके भी इनको इंग्लैंड से चित्तर पड़ेंगे और अपनी फैमिली को कैसे ही जाके फेस करेंगे। यार अश्विन की बॉल का उनको समझ ही नहीं आ रहा है। पिछली बार भी फाइफर मारा था, इस बार भी फाइफर मारा है उसने। कुलदीप यादव ने भी फाइफर मारा है। तो बारियां लगाई हुई इंडिया ने। आज तेरी बारी फाइवर की, कल मेरी बारी है, परसों उसकी बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इंडिया ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट के अंदर एक इनिंग से फिर से हरा दिया। ये जायसवाल के साथ मैं कहूँगा असल में ज्यादती हुई है कि उसको एक इनिंग्स जो है वो मिस होगी उनकी। अगर उनको स्कोर रन करने देते तो शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते। सबसे ज्यादा जो है वो टेस्ट मैचेस का विव रिचर्डसन का रिकॉर्ड तोड़ते थे। लेकिन खैर इंडिया ने जो है जैसा परफॉर्म किया, मैं कहता हूँ कि इतनी जिल्लत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी जो कि इंग्लैंड ने अपने जो है वो करवा ली है इंडिया के हाथों। इंडिया का अगर बुरा शेयर भी देखें, अश्विन आके परफॉर्म कर रहे हैं और 5 विकेट ले रहे हैं और 4 विकेट ले रहे हैं। अगर वहां से एंडरसन की बात करें जो कि हम स्टार्ट में बड़ा कह रहे थे कि यार बहुत खतरनाक बॉलर आ गया है, बड़ा टफ टाइम देगा इंडिया को, लेकिन इंडिया के लिए तो उनका हर एक बॉलर जो है वो एक मक्खन मलाई की तरह साबित हो रहा है। वो आराम से खेलते हैं, आराम से 4 से उसको 5 से स्कोर करके चले जाते हैं। यार कहने को कुछ बचता ही नहीं है। जब आप देखते हैं ना स्कोर बोर्ड के ऊपर के 64 रन और एक इनिंग, भाई शर्म आनी चाहिए इंग्लैंड को। मतलब यार आप क्या बेसबॉल की थ्योरी और इतने बड़े बड़े बूढ़े बाबे आप लेके आए हो, उसके बावजूद आपसे ये यंगस्टर नहीं पकड़े गए जिन्होंने इतना जलील करके रुसवा करके आपको घर भेजा है। यार इंडिया ने जितना एक इनिंग में स्कोर किया है ना, वो 2 बारियां लेके भी नहीं कर पाए। 477 यार 2 बारियां छोड़ो, 3 बारियां दे देते, 4 दे देते। इनको अगर इरादा होता ना इंडिया, अभी तो इंडिया ने खेला नहीं सही तरीके से। अभी मैं कल बात ये कर रहा था कि मतलब इंडिया दोबारा बैटिंग पे आ जाए, इनको ना 1000 का स्कोर दे। आप देखें मतलब जायसवाल का फॉर्म जा रहा है, डबल सेंचुरी वो लेके बैठा हुआ था, मुझे अगली बारी दो। आप यकीन माने ये इतनी जल्दी आउट ही इसी चक्कर में हुए कि जायसवाल कहीं दोबारा ना क्रीज पे आ जाए और हमारे खिलाफ कोई नया रिकॉर्ड ना खड़ा कर दे। और दूसरी तरफ देखें मतलब जिस तरह 100 मैच था अश्विन का, ठीक है, मतलब उसने यार 9 विकेट उसने ले ली। दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन, उनका बूढ़ा शेर, ये इनका बूढ़ा शेर। वो जायसवाल से 3-3 छक्के खा रहा है, ये इनकी विकेटें उड़ा रहा है। यार कमाल है। वैसे यकीन ना माने 64 रन की लीड से वापस मुंह से मैच निकालना सीखे तो इंडिया से सीखे यार। एक ही दिन के अंदर उनको बैटिंग करवाई है और उसी दिन में उनके मदहोश उड़ा दिए। 10 की 10 विकेट उड़ा दिए यार। ग्रेट बॉलिंग बाय बुमराह, सिराज ने बेशक 1 ओवर कराया था, विकेट नहीं मिली, लेकिन 1 ओवर के अंदर 8 स्कोर, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अश्विन की 5 विकेटें, बुमराह की 2 विकेटें, कुलदीप यादव की 2 विकेटें, यार मैं कहता हूँ कमाल। उसके बाद जडेजा की भी 1 विकेट है। लेकिन यार उनको पूरा दिन भी नहीं खेलने देते। वही तो कह रहा हूं, मैं हैरान हूँ कि भाई इंडिया क्या इतना तेज बेसबॉल क्रिकेट खेलने लग गया है कि भाई जिन लोगों ने गलती से उन लोगों ने गलती से मुंह से निकाल दिया था बेसबॉल,